दोस्तों इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का ना सबसे बड़ा आर्म डील को अप्रूव कर दिया है। लगभग $40 बिलियन का ये डील है। यानी अगर मैं इंडियन करेंसी में बोलूं तो ना तो ये करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का ये डील बनता है। लेकिन अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है जी, इस डील में ऐसा क्या है कि ये डील 3 लाख करोड़ तक चले गई। आप इमेजिन करिए 3 लाख करोड़, कितना बड़ा नंबर है ये। देखिए इस डील में ना लगभग 114 रफाल फाइटर जेट्स, रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्टर्स, बोइंग P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कई एडवांस मिसाइल शामिल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाइस ये सब तब हो रहा है जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के हुए सिर्फ 8 महीने ही गुजरे हैं। 8 महीने बाद हमने इमीडिएटली 3.5 लाख करोड़ डील की है, जिसमें हम 114 फाइटर जेट्स परचेस करने वाले हैं रफाल से। इस 114 फाइटर जेट्स में से ना 18 रफाल फाइटर जेट्स डायरेक्टली फ्रांस से रेडीमेड इंडिया में आएंगे। बाकी के जो 96 रफाल फाइटर जेट्स बचे हुए हैं वो इंडिया में ही असेंबल करेगा। जी हाँ, फ्रांस 96 रफाल फाइटर जेट्स को इंडिया में ही असेंबल करने वाला है। लेकिन वेट, यहाँ पर ना एक डिसएडवांटेज है। वो ये है कि ये जेट्स 4.5 जनरेशन के होंगे। ठीक है, अगर आप हमारे पड़ोसी देश चाइना को देखोगे तो चाइना यहाँ पर 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। ठीक है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना यहाँ पर पाकिस्तान को सेल करने वाला है। तो ऐसे टाइम पर हम 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना इंडिया इसमें बहुत ज्यादा जो है चेंजेस लाने वाला है। और आने वाले समय में ना फ्रांस इंडिया मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को रफाल में फिट करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आने वाले समय में हमें रफाल में ना ब्रह्मोस फिट होता हुआ भी देखने को मिलेगा। याद रखिए इंडिया के पास ऑलरेडी 36 रफाइल्स मौजूद है और इंडियन नेवी ने भी रिसेंटली 26 नेवल वर्जन के रफाइल को भी ऑर्डर किया है। हालांकि रशिया ने भी यहाँ पर इंडिया को Su-57 का प्रपोजल दिया था, फाइटर जेट्स का, जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था। इंडिया ने रशिया के Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट के बजाय रफाइल पर फोकस किया है। ठीक है, नो डाउट हमारी डिफेंस अथॉरिटीज ने कई सारे चीजों को मद्देनजर रखकर, ठीक है, कई सारे वॉर एंगल से, ठीक है, पायलट के परफॉर्मेंस को देखकर रफाइल का ऑर्डर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फ्रांस भी इस डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहता है और इमैनुअल मैक्रोन भी कि वो इंडिया आने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है, इंडिया ने 114 रफाल फाइटर जेट्स को परचेस किया है, बहुत अच्छी बात है, हमारी आर्म फोर्सेस को इससे बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। लेकिन बीच में हमें यह भी खबर सुनने को मिली है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड लॉर ग्रुप नाम की एक कंपनी ने फ्रेंच एरोस्पेस सप्लायर LMB एरोस्पेस को एक्वायर कर लिया है। जी हाँ, कर लिया है। और LMB एरोस्पेस वही फ्रेंच कंपनी है दोस्तों जो रफाल के पार्ट्स बनाती है। ठीक है, जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं ना रफाल फाइटर जेट्स के, वो ये कंपनी बनाती है। और इसी वजह से ही मार्केट में डिस्कशंस शुरू हो चुकी है कि क्या फ्यूचर में रफाल प्रोग्राम पर अमेरिकन एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉस का, जैसे ITAR का इम्पैक्ट आ सकता है क्या। अगर ये आएगा तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर ITAR का इन्फ्लुएंस यहाँ पर आता है तो US कहीं सारे हथकंडे अपना सकता है इंडिया के खिलाफ। एंड गाइस अगेन, आप ये मतलब सोचकर कंफ्यूज मत होना, रफाल बनाने वाली जो मेन कंपनी है ना वो फ्रेंच ही है, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल फ्रांस का ही है अब तक। ठीक है, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स या टेक्नोलॉजी में अमेरिकन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो ITAR रूल्स के तहत अमेरिका फ्यूचर में कुछ कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस भारत पर लगा सकता है रफाल के मामले में। तो इसी वजह से ही यहाँ पर दिक्कत आ रही है। मुझे इसी का ही डर है, अगर कल को 114 रफाल फाइटर जेट्स में एक 50 रफाल जेट्स का जो है पार्ट चेंज करवाना पड़ गया या मेंटेनेंस करवाना पड़ गया तो US यहाँ पर हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इसलिए यहाँ पर लोग दो बातें कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट कंट्रोल फ्रांस का ही रहेगा, या फिर सप्लाई चेन के थ्रू अगर अमेरिकन कंपोनेंट ज्यादा रफाल में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फ्यूचर में रेगुलेटरी या पेपर वर्क लेवल पर US का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है भारत पर और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर। भले ही US ने F-35 सेल नहीं किया हो भारत को, लेकिन वो इनडायरेक्टली भारत पर कंपोनेंट से प्रेशर बना सकता है। फिलहाल रफाल पर अमेरिका का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। डिबेट सिर्फ इतनी है कि फ्यूचर में लीगल या एक्सपोर्ट लेवल पर कोई इंपैक्ट आ सकता है। दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स इट। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा होगा हाँ चलो भाई अमेरिका जो है पार्ट उड़ डाल देगा, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। आप
एक फाइटर जेट की बात कर रहे हो, ठीक है, वो फाइटर जेट तो दुश्मन देश में जाकर घुसकर अटैक कर कर वापस आता है, तो उसका एक एक पार्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगेन दोस्तों, आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसा पावर में आते हैं, बैठे बैठे ही वो इंडिया पर कितना प्रेशर डाल चुके हैं अब तक। हालांकि इंडिया ने F-35 फाइटर जेट्स को परचेस करने से ही मना कर दिया था। ट्रंप प्रेशर डाल रहे कि तुम रशियन क्रूड नहीं ले सकते, ट्रंप प्रेशर डाल रहे कि आप जो है आप रशिया से हथियार नहीं खरीद सकते। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर ना अगर कल को यूएस और यूरोप की दुश्मनी हो गई तो ट्रंप ये भी कह सकते हैं, या ट्रंप के अलावा कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा वो भी ये कह सकता है कि तू अब यूरोप से या फ्रांस से हथियार नहीं खरीद सकता, तब क्या करोगे। तो आप समझदार हो, समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।